ये वही जगह है जो मदरसा चालू हालत में था, चालू कंडीशन में था, और सुबह 6 बजे यहाँ पे प्रशासन ने बुलडोजर लगवा के इस मदरसे को ध्वस्त करा दिया गया। सुनाई लोगों का कहना ये है कि कोई बद के कोई था, इस जमीन को वक्फ किया था, लेकिन अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि हमने अभी तक ये लोगों से जानकारी मिली है, ये जमीन को जो है कोई बदरी करके थे, उन्होंने वक्फ किया था ये मदरसे के लिए। लेकिन प्रशासन का कहना है कि ये जो है खेल का ग्राउंड था, खेल के ग्राउंड की जमीन थी, जिसकी वजह से जो है इसको तोड़ा गया है। आगे की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। हमारे यहाँ मौजूद है प्रधान साहब जो यहाँ के हैं रामलाल पिपरा के, हम उनसे अभी बात करेंगे कि क्या मामला था, ये ग्राउंड ही था या बद्री साहब ने इसको वक्फ किया था मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए। अभी तक सच्चाई सामने कुछ निकल के नहीं आई है। हम प्रधान जी से बात करेंगे और आगे जो जानकारी मिलेगी हमको आपको अपडेट देते रहेंगे। आप लोग जो है ये 18 अगस्त 2026 का सुबह का मामला है, जहां प्रशासन ने ये पथरा जो है थाना और डुमरियागंज थाना जो है प्रशासन मिलके इस मदरसे को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया, तोड़ दिया गया, और उनका कहना है कि ये अवैध तरीके से निर्माण हुआ था, अवैध तरीके से बनाया था। आगे की जानकारी हम आपको देते रहेंगे जब हम इसका पेपर देखेंगे और सच्चाई जानेंगे कि अवैध था या जिसने वक्फ किया था उसकी जमीन थी, प्रशासन ने सही किया है या गलत किया है। यहाँ पे मौजूद हैं पिपरा रामलाल के प्रधान इरशाद अहमद साहब। मैं उनसे जानकारी लेना चाहता हूं कि ये जो डिमोलाइज किया गया है, यहाँ पर मदरसा और मस्जिद गिराया गया है, इसकी क्या सच्चाई है और क्या है, किस तरीके से यहाँ पे जो जिसने ज़मीन दी थी उन्होंने, किसी का कहना है कि उन्होंने वक्फ किया था। अब हमको ये तो जानकारी नहीं, लेकिन प्रधान जी बताएंगे। प्रधान जी थोड़ा तेज आवाज़ में बोलिएगा, बताइए क्या मामला है यहाँ का। ये मदरसा 1968 में जो है अब्दुल सलाम की सास और रवाब अली दोनों लोगों ने अपनी ज़मीन गाटा संख्या 824 में 9 बिस्सा ज़मीन मदरसे को वक्फ की थी मौखिक रूप से, और मदरसा यहाँ बना। मदरसा जो है 1968 संचालित है, बच्चे यहाँ फ्री तालीम पाते हैं, गांव के चंदे से चलता है। उसके बाद में 1984 में चकबंदी गांव में आई। मदरसे के बगल में ये गाटा 824 जो है 4 बीघा 4 बिस्सा 16 धुर का था। चकबंदी वालों ने इसका रकबा कम कर दिया, 7 बिस्सा 16 धुर कर दिया। फिर जो है यहाँ बगल में 63 एकड़ खेल मैदान किया गया, जो मदरसे के बगल छोड़ा गया था। लेकिन चकबंदी हमारे यहाँ की कोर्स हो गई, इलाहाबाद स्टे हो गया। 2004 से 2016 चकबंदी प्रक्रिया चली। उसी में चकबंदी कर्ताओं ने गलती से बने बनाए स्कूल के पीछे साइड में खेल मैदान कर दिया, जिसका मुकदमा हमारा एसओसी महोदय यहाँ विचाराधीन है। उसके बाद इस पर मुकदमा तहसीलदार यहाँ एक गांव के विरोधी ने मुकदमा कर दिया। फिर वहाँ तहसीलदार यहाँ से 12/6/26 को जो है बेदखली का आदेश आ गया। फिर हम डीएम साहब यहाँ अपील में गए, अब्दुल सलाम साहब, और अपील वहाँ हमारी 6 तारीख 6/7 को तलबी मंगवाई गई। 20/7 में डेट पड़ा। फिर 20 को जब हम तहसील वहाँ कोर्ट में गए डीएम साहब के, तो डीएम साहब नहीं बैठे उस दिन, डेट पड़ गया 3/8। लेकिन बीच में ही 24/7 को ही बहस दिखा करके और फाइल आदेश के लिए सुरक्षित दिखाया गया। फिर हम डीएम साहब को वापस एप्लीकेशन दिए कि सर ऐसा कैसे हो रहा है। फिर हमको दोबारा 5 तारीख को बहस सुनी गई और 6 को लिखित बाहर दिया गया। लेकिन वहाँ अंदर 5/8 में ही स्कूल की फैसला कर दिया गया, और वो फैसले का पेपर कल तक हमको नहीं मिल पाया, ना तो नेट पे अपलोड था। कल शाम को जब तहसीलदार और लेखापाल मौके पर आए, यहाँ निशान लगाने लगे। हमने कहा ये क्या, क्यों लगा रहे हैं भैया? बोले ये सब आदेश हो गया, आपको पता नहीं है। सुबह सैयदा खातून, लालजी यादव और तमाम लोग जो है प्रशासन से रिक्वेस्ट किए कि सर हमें मौका दे दीजिए, आपने कोई नोटिस नहीं दिया। हम भी रिक्वेस्ट किए, लेकिन कोई बात हमारी नहीं सुनी गई, जिससे हम लोग बहुत दुखी हैं और मदरसा डिमोलिश कर दिया गया। अब यहाँ बच्चे जो पढ़ते थे वो कहाँ जाएंगे? यहाँ बच्चों की भविष्य खराब हो जाएगी। अच्छा प्रधान जी, इसके आगे की कार्रवाई अब क्या करेंगे? अब इसके बाद हम आगे जाएंगे, जो है न्यायालय जाएंगे, न्यायालय में अपनी बात रखेंगे कि प्रशासन ने हमको नहीं सुना,
हमको इंसाफ नहीं मिला है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और हमारे बच्चों की भविष्य जो खराब हुई है उसका जिम्मेदार कौन होगा। यहाँ विधायक जी सैयदा खातून आई थी और बड़े बड़े नेता आए थे, तो उन्होंने प्रशासन से कुछ कहा या नहीं कहा? उन्होंने प्रशासन से बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर शाम को भी आपने सूचना दिया है और सुबह जो है आप डिमोलिश करने पहुंच गए हैं फोर्स के साथ। सर ऐसा ना कीजिए, ये गलत है, न्याय संगत नहीं है, आप हमें समय दे दीजिए। और उसके बाद फोर्स लगा करके किसी की कोई बात नहीं सुनी गई, फोर्स के दम पर जो है प्रशासन ने ज़बरदस्ती डिमोलिश करके और मदरसे को गिरा दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ साहब थे, ग्राम प्रधान जो है रामलाल पिपरा के, और यहाँ पे जो है ये लोग डटे हुए हैं कि गलत तरीके से जो है ये मदरसे को गिराया गया और दौरान मुकदमा में था। उसके बाद में भी प्रशासन ने एक नहीं सुनी और जो है इसको गिरा दिया गया। अब इनके बच्चों का फ्यूचर और भविष्य क्या होगा, जो यहाँ पे पढ़ते थे लिखते थे, वो कहाँ जाएंगे सारे बच्चे? और कोई कुछ 450 बच्चे बता रहे हैं, 450 बच्चियाँ यहाँ पढ़ रहे थे जो फ्री तालीम पा रहे थे, गाँव के लोगों से चंदा से पढ़ रहे थे। अब वो बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे, उनकी भविष्य बर्बाद हो जाएगी। प्रशासन को एक बार इन लोगों की बात भी सुननी चाहिए थी, और खास करके जब यहाँ पर विधायक जी प्रतिनिधि जीती हुई विधायक अगर आए तो उनको भी कुछ सम्मानजनक उनकी बातों को भी सुना जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ मौजूद हैं लोग, देख लीजिए यहाँ पे जो है इनको बहुत दुख है इस मदरसे के गिरने से, और इस मदरसे को गिरने के बाद कई बच्चे जो है तालीम से बहुत दूर हो जाएंगे। 450 बच्चे तालीम से बहुत दूर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रधान जी, आपने हमसे बात की, थैंक यू, शुक्रिया। तो हर खबर पर होगी आपकी पकड़, फॉलो करो शम्स तबरेज़ फेसबुक चैनल, जो राजनीति से जुड़ी हर खबर आपको मिलेगी। आइडल।